स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो है, रेशो कितने टाइप की होती है आपको बता दूँ। इसके काफ़ी फॉर्म्स हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉर्म है, ठीक है। तो 3 टाइप के मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अभी मैं 2-3 वीडियो में सिर्फ आपको टाइटल ही रेशो के बताऊँगी, और जो भी रेशो होती है उसके टाइटल में सब कुछ, उसकी थियरी भी आ जाती है। यदि आपने टाइटल समझ लिया तो हमें पता है कि हमने रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है और इस रेशो का मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी बस आपने इस वीडियो में ये देखने हैं कि मैं आपके साथ इस रेशो में हमारी 3 टाइप्स की होती है। तो मैं इस स्लाइड में कह लूँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ट्रेडिशनल रेशो। कौन सी रेशो डिस्कस करूँगी? ट्रेडिशनल रेशो, कि पहले कौन सी रेशो यूज़ करते थे हम रेशो, ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो, हमने रेशो को 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड रेशो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, ठीक है। देखो, आप इतनी में ज़्यादा बहुत सारी रेशो में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हो सकता है जो ट्रेडिशनल रेशो में आपके साथ डिस्कस करूँ वही रेपिटेशन हो यहाँ पर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस वहीं से हमने उठाया, अपनी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग प्रियोरिटी दे दी, सेकंड प्रियोरिटी दे दी, थर्ड प्रियोरिटी दे दी, ठीक है। तो जो रेशो है हमारी लिमिटेड ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, पर रेशो बना दी एक यूटिलिटी के बेस पर, ठीक है, रिक्वायरमेंट के बेस पर। जब आप देखोगे तो आप भी खुद ही और भी रेशो बना लोगे, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। +2 में आपने सभी ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रेशो पढ़ी हुई है, तो इसलिए आप सभी पहले से ही सब कुछ जानते हैं। एक टाइप से आपकी रिविजन है। तो हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। बस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यदि हेडिंग है तो इसके अंदर कौन कौन सी रेशो आती है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सी रेशो आती है, रेशो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। बस यही है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जैसे ये बैलेंस शीट रेशो, मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, या पोजीशनल स्टेटमेंट रेशो भी कहते हैं, बैलेंस शीट रेशो भी कहते हैं इसको, पोजीशनल स्टेटमेंट रेशो भी कहते हैं। मतलब कि जो भी आइटम, जो भी हमने रेशो किसे कहते हैं, 2 टर्म के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं, ठीक है। जो दो टर्म हमने उठानी है ना, 2 टर्म के बीच में रेशो कैलकुलेट करेंगे ना, जो 2 टर्म हमने उठानी है वो कहाँ पर होनी चाहिए? बैलेंस शीट के अंदर की आइटम्स होगी, ठीक है। या तो करंट साइड या असेट साइड होगी, या लाइबिलिटी साइड होगी, या दोनों ही असेट साइड होगी, या दोनों लाइबिलिटी साइड होगी, या फिर एक लाइबिलिटी साइड होगी, एक असेट साइड होगी, ठीक है। बैलेंस शीट की दोनों आइटम उठानी है, 2 आइटम, और उनके बीच में जो रेशो कैलकुलेट की जाती है उसको हम कौन सी रेशो कहते हैं? बैलेंस शीट रेशो या फिर पोजिशनल स्टेटमेंट रेशो, ठीक है। मतलब कि इसमें बस जो आइटम वहाँ से रेशो बनेगी उसको कहते हैं बैलेंस शीट रेशो। दूसरी हमारी आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशो, इनकम स्टेटमेंट रेशो भी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरा नाम इसका इनकम स्टेटमेंट रेशो भी है, या फिर रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो। इसलिए सारे नाम बोल रही हूँ ताकि कल आपको ऐसा ना लगे कि ये अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशो, इनकम स्टेटमेंट रेशो और रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो, इसके नाम से ही पता चल रहा है। अभी तो ऊपर वाली थियरी से ही आप आइडिया लगा लिया होगा कि जो आइटम, जो रेशो हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वो उसके दोनों आइटम, क्योंकि 2 आइटम के बीच में रेशो कैलकुलेट करते हैं ना, वो दोनों आइटम कहाँ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर की आइटम्स होंगी, ठीक है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके माइंड में चल पड़ा, वहाँ से उठानी है, जैसे सेल उठा ली, एक्सपेंसेस उठा ली, उनके बीच में रेशो। तो दोनों आइटम कहाँ से होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी, या इनकम स्टेटमेंट में होगी, या रेवेन्यू स्टेटमेंट में होगी। क्लियर है आपको, ठीक है। और कंपोजिट मिक्स्ड रेशो, इंटर स्टेटमेंट रेशो, मतलब कि समझो 2 टर्म चाहिए होती है ना मिनिमम। इसमें दोनों टर्म कहाँ थी? बैलेंस शीट में। इसमें दोनों टर्म्स कहाँ थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें दोनों टर्म्स कहाँ होगी? एक टर्म यहाँ से ले लेंगे, एक टर्म यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है इन दोनों का 2 तो टर्म चाहिए होती है रेशो निकालने के लिए। एक टर्म बैलेंस शीट से ले ली, एक टर्म कहाँ से ले ली? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले ली। 2 होगी ना, तो उसको हम कहेंगे फिर उनके बीच में 2 टर्म के बीच में जब हम रेशो कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट मिक्स्ड रेशो और इंटर स्टेटमेंट रेशो। इंटर स्टेटमेंट रेशो 2 स्टेटमेंट के बीच में, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, तो इंटर स्टेटमेंट रेशो कहते हैं। क्लियर है? इसको हम देखेंगे बैलेंस शीट से कौन कौन सी रेशो बन सकती है। लेकिन जब आप बैलेंस शीट की रेशो पढ़ोगे अभी, तो आप ना दोनों आइटम है बैलेंस शीट से उठानी है। जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो देखोगे वो दोनों आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही उठाई गई हैं। कंपोजिट में मतलब एक बैलेंस शीट से होगी आइटम, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगी। बस यही है, ईजी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे ढंग से फैमिलियर है किसके साथ? बैलेंस शीट है, आपको बहुत अच्छे ढंग से आती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखो बैलेंस शीट रेशो और पोजिशनल स्टेटमेंट रेशो। बैलेंस शीट से कौन सी रेशो मिलती है? करंट रेशो। करंट रेशो किसे कहते हैं? करंट लाइबिलिटी, है ना, और करंट असेट्स, 2 टर्म चाहिए, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी। दोनों आइटम्स कहाँ से मिलेगी हमें? बैलेंस शीट से। इसलिए करंट रेशो भी कौन सी है? बैलेंस शीट रेशो है, ठीक है। लिक्विड रेशो,
एसिड टेस्ट, क्विक रेशो, इसके लिए आपको पता ही है, ठीक है, तो आपने पहले ही किया हुआ। जो मैं इन सारी रेशो को मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना है, अभी बस मैं आपको हेडिंग बता रही हूँ। ये बैलेंस शीट है, क्योंकि इसके भी दोनों चीज़ें, दोनों टर्म्स कहाँ से आएगी, बैलेंस शीट से आएगी। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, इसकी भी टर्म सही है। डेब्ट इक्विटी रेशो, ये भी बैलेंस शीट से है कि जो लोन है वो भी कहाँ दिए होंगे, लाइबिलिटी साइड, इक्विटी भी कहाँ दी होगी, लाइबिलिटी साइड, दोनों टर्म्स कहाँ आई, बैलेंस शीट से। प्रोप्राइटरी रेशो है ना, ये भी वहाँ से आई। कैपिटल गियरिंग रेशो, बैलेंस शीट रेशो। असेट्स प्रोप्राइटरशिप रेशो, ये भी वहाँ से। कैपिटल इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल दो टाइप की होती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये सारी क्या है, ये सारी जो इनकी दोनों जो आइटम्स है ये हमें कहाँ से मिलेगी, बैलेंस शीट से मिलेगी। रेशियो ऑफ करंट असेट्स, स्टॉक टू करंट असेट्स रेशो, स्टॉक जो आपको बैलेंस शीट के सेट साइड्स होगी ना, स्टॉक टू करंट असेट्स टू वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट असेट्स भी बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल किस कहते हैं, दो टाइप की होती है, एक ग्रोस में होता है करंट असेट्स और नेट वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। और करंट असेट्स टू लिक्विड असेट्स रेशो और करंट असेट्स टू प्रोप्राइटर इक्विटी, ठीक है। ये सारी रेशो जो भी अमाउंट है ये कहाँ से मिलेगा, हमें बैलेंस शीट से मिलेगा। इसलिए क्योंकि दोनों टर्म जो भी दो टर्म के बीच में रेशो कैलकुलेट की जाती है ना, तो इसकी दोनों टर्म हमें बैलेंस शीट से मिलनी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बैलेंस शीट रेशो एंड पोजिशनल स्टेटमेंट रेशो, ठीक है। और दूसरी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशो, इनकम स्टेटमेंट रेशो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो। आप देखोगे इनकी दोनों टर्म हमें इसी स्टेटमेंट के अंदर मिलेगी। ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ग्रोस प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, आपको पता ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा, है ना। और दूसरी ग्रोस प्रॉफिट रेशो, हमने सेल के साथ कंपेयर किया तो सेल भी हमें कहाँ से मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ऑपरेटिंग रेशो, ये भी हमें वहीं से मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो वहाँ से मिलेगी। नेट प्रॉफिट रेशो, ये दोनों आइटम्स कहाँ से मिलेगी हमें, नेट प्रॉफिट वर्सेस सेल कहाँ से मिलेगी हमें, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगी। कैश प्रॉफिट रेशो, जो कैश प्रॉफिट रेशो का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट हमें कैश के रूप में आ गया है ना। तो एक्सपेंसेस रेशो, सारे एक्सपेंसेस कहाँ से होते हैं, ये बैलेंस शीट में होते हैं। ये भी दोनों आइटम्स कहाँ से मिलेगी हमें, बैलेंस शीट से मिलेगी, बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, क्योंकि इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं, तो ये भी हमें वहीं से मिलेगी, दोनों आइटम्स, ठीक है। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस ले लो, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल रेशो, मतलब कि किसी भी एक्सपेंसेस को किसके साथ रिलेशन करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ करना है, या किसी भी एक्सपेंसेस को सेल के साथ करना है। तो सारी ये दोनों टर्म्स हमें कहाँ से मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगी। डिविडेंड कवरेज रेशो, डिविडेंड भी हमें कहाँ से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलता है ना, वहाँ से ले लिया। और टोटल कवरेज रेशो, अभी हमने ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपके पास हेडिंग करी हूँ, इन सभी को हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशो, इनकम स्टेटमेंट रेशो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कंपोजिट मिक्स्ड रेशो, इंटर स्टेटमेंट रेशो, मतलब कि जो पीछे हमने दो स्टेटमेंट पढ़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, दोनों में एक टर्म 1 से 28, एक टर्म 1 से 28। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो की स्टॉक कितनी बारी कन्वर्ट हो जाता है कैश में, है ना। और डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर कितनी बारी एक फिक्स पीरियड में टर्नओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। और पेबल टर्नओवर रेशो, मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, मैं इसको डिटेल में करूँगी, अभी मैं बस हेडिंग बता रही हूँ। फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो। रिटर्न ऑन इक्विटी, है ना, ये रिटर्न हमें मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इक्विटी मिलेगी हमें बैलेंस शीट से। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न मिलेंगे हमें प्रॉफिट एंड लॉस के, और शेयर होल्डर फंड मिलना है हमें बैलेंस शीट से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी कैपिटल टर्नओवर रेशो, है ना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, कितनी बारी हमारी वर्किंग कैपिटल सर्कुलेशन में आ गई। रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्स टू फिक्स असेट्स, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो। इन्वेस्टमेंट रेशो, है ना, इन्वेस्टमेंट रेशो के अंदर बस मैं हेडिंग बोल रही हूँ, ठीक है। बस आपने एक बार देख लेना कि, है ना, याद हो जाएगा जब हम इसको डिटेल में, अभी तो आपको लग रहा है ना बड़ी सारी हैं, जब हम डिटेल में करेंगे ना तो वह आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम अभी तक मैं आपको करा रही हूँ ट्रेडिशनल रेशो। तो इन्वेस्टमेंट रेशो में क्या गया, जिसमें जो कि इन्वेस्टमेंट रेशो मतलब जो पैसा हमने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है उससे रिलेटेड रेशो, ठीक है। जैसे प्राइस अर्निंग रेशो, है ना, कितना प्राइस हमने लगाया और उस पर कितनी हमें अर्निंग मिली। अर्निंग प्राइस रेशो, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी रेशो है वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट रेशो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बस हेडिंग क्लियर होंगे, +2 में किया है इसलिए तो शायद आपको अच्छे से पता भी है क्या कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।